नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली चुनाव में फ्रीबीज की पॉलिटिक्स पर पार्टियां दांव लगा रही हैं। कुछ ज्यादा तो कुछ एक जैसा बांटने का वादा हर कोई कर रहा है, लेकिन इन वादों, गारंटी और संकल्प को वोट में कितना तब्दील किया जा सकेगा, ये 8 फरवरी को साफ होगा। इन सब के बीच एक बात तो तय है कि पार्टियों को मजबूर होना पड़ा कि वो फ्रीबीज के जरिए दिल्ली के वोटर्स को साधे। एक तरफ कांग्रेस की गारंटी, जिसमें सिलेंडर से लेकर महिला योजनाओं के जरिए दिल्ली के वोटर को लुभाने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वादे, जिसमें 10 वादे दिल्ली वालों को खूब भाते नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी भी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स के बीच संकल्प पत्र लेकर आई और इन तमाम घोषणाओं पर दिल्ली के चुनावी मैदान में घमासान भी तय है। हर पार्टी अपनी अपनी योजनाओं को दूसरों से बेहतर बेशक बता रही है, लेकिन इसका असर दिल्ली के वोटर पर क्या होगा और होगा तो कितना होगा। फ्रीबीज के बीच एक तबका ऐसा भी है जो फ्री वाली चीजें नहीं चाहता, वो सिर्फ दिल्ली का डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन पार्टियों के वादों की झड़ी में दिल्ली का विकास कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा है। ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि अब ऐसा लगता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, सरकार किसी की भी बने, वो फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है। दिल्ली के वोटर को इससे शायद फायदा भी खूब होगा, उनकी जेब कम ढीली होगी। बहरहाल आज की क्या हैपनिंग रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र का एक पहला भाग जारी कर दिया, जिसमें दिल्ली के वोटर के वेलफेयर की बात जमकर की गई। बीजेपी के संकल्प पत्र के आने के बाद आप और बीजेपी में वादों को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। आइए सबसे पहले वार पलटवार आपको सुनवा। जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है। थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भूल ना जाएं। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1000 रुपये प्रति माह देंगे। न यहां दिया, न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने ही 2024 में कहा था कि हम 1000 रुपये प्रति माह देंगे दिल्ली में। न यहां दिया और न ही पंजाब में दिया। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात बार बार इन्होंने की, लेकिन कोई सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी गई है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे? तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज चर्चा, वो ये कि दिल्ली में फ्री 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 कारगर किसकी गारंटी? युवा, गरीब, महिला पर दाव, किसके हक में चुनाव? फ्रीबीज की भरमार, अब की बार दिल्ली में आर पार। आम आदमी पार्टी की 50-50 पॉलिटिक्स, दिल्ली विजय की ट्रिक। रेवड़ी कल्चर पर सवाल, दिल्ली के वोटर में कितना उबाल। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा, अनुज आत्रे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं और दुष्यंत नागर जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा में हमारे साथ शामिल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले राधिका खेड़ा, आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी पर मैम बहुत हमलावर रहे पूरी की पूरी बीजेपी की, भाई मुफ्त की रवड़ियां बांट देते हैं, इतना फ्री, सब कुछ मुफ्त 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 मुफ्त। लेकिन आपकी तरफ से जारी किया गया संकल्प पत्र और इसमें शामिल घोषणाएं, कहीं जाए फ्रीबीज, मुफ्त की रवड़ियां, या फिर आप इसे वेलफेयर स्कीम में डालेंगी या डेवलपमेंट की कैटेगरी में डालेंगी, और डालेंगी तो कैसे डालेंगी? सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज दिल्ली की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने हमारा संकल्प पत्र को जारी किया, जो केवल वादे नहीं बल्कि गारंटी है। दिल्ली के भविष्य को पारदर्शी है, सशक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दिल्ली भविष्य। देखिए, पिछले 10 साल से जो
जुमले दिए जा रहे हैं दिल्ली की जनता को, लगातार वादे किए जा रहे हैं, लेकिन पूरे कोई नहीं हो रहे। ना विधवाओं को पेंशन मिल रही है, ना बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। जो 17 महीने से मौलवी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। सड़कें हैं तो वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, कूड़ा है तो वही का वही है, पराली है तो उसकी समस्या ठीक नहीं हुई है, पानी है, मुफ्त बिजली पानी का देने का वादा कर दिया, बिजली 24 घंटे आती नहीं, दिन में 8 बार कम से कम दिल्ली में बिजली जाती है। लगातार गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक एमसीडी का पानी नहीं है, बदबू वाला पानी आता है। आधी जगहों में आज भी दिल्ली के लोगों को पानी खरीद के पीना। लेकिन ये वादे एक और भी क्या गया, दिल्ली की महिलाओं को पहले मार्च में कहा 1000 रुपए मिलेंगे, दिसंबर आते आते वो 2100 में बदल गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब चाहते नहीं थे कि आतिशी जी जो महिला मुख्यमंत्री हैं उनके पेन से कुछ साइन हो जाए, तो उन्होंने वो भी स्कीम नहीं लागू होने दी। लेकिन हम अपना संकल्प पत्र लेकर आए और जैसे नड्डा साहब ने बताया कि हमने 500 में से अपने लोकसभा के 499 वादे पूरे करे। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से वादे पूरे करने का रहा है, इसीलिए हमें महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली, हरियाणा में ऐतिहासिक जीत मिली, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, एक बार हम सरकार बना लेते हैं वहां से जाते नहीं। तो इसीलिए हम दिल्ली के लिए जो संकल्प पत्र में अपने वादे से ही अपना हर जैसे कहते हैं पूरी दृढ़ता से कल्याण की योजनाएं जो योजनाएं पूरी करेंगे वो है कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीना मिलेगा। हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, जहां जहां वादा किया वहां निभाया। होली और दिवाली में गरीबों के परिवार को मुफ्त में एक गैस सिलेंडर मिलेगा। उस समय में घर में वैसे ही खान पकवान ज्यादा बनते हैं, तो उसमें लोगों की मदद हुई। आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र की योजनाएं थी वो तक दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने नहीं मिलने दी। देखिए ना केंद्र की योजनाओं में पैसा देते हैं, ना लोगों को मिलने देते हैं, फिर भी दिल्ली का बजट डेफिसिट में ले गए। 31 साल में पहली बार दिल्ली ने देखा, शीला दीक्षित जी की भी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है राजनीतिक, लेकिन उनकी सरकार में भी दिल्ली कभी डेफिसिट में नहीं गया। ये महाशय दिल्ली को डेफिसिट में लाके इन्होंने दिखा दिया, आयुष्मान योजना नहीं देते। हमने ये वादा किया है कि आयुष्मान भारत योजना लोगों को मिलेगी और साथ ही साथ 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। वही पेंशन जिसकी मैंने बात करी थी इन्होंने देनी बंद कर दी, जो कम दी जाती थी। हम गर्भवती महिलाओं के लिए भी 21,000 का न्यूट्रिशन पैक लेकर आए हैं। दिल्ली में अटल कैंटीन शुरू की जाएगी, जहां लोगों को सस्ता और पौष्टिक खाना दिया जाएगा। गरीब परिवारों को 5 रुपए की एलपीजी का सब्सिडी मिलेगा। बिजली पानी की जो मौजूदा योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी, क्योंकि एक भ्रम फैलाया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा और उनके प्रवक्ताओं द्वारा कि हम सारी योजनाएं बंद कर देंगे। तो आज उसका भी जवाब जेपी नड्डा साहब ने दे दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं करी जाएगी, और जो ये लागू भी नहीं कर पाएंगे उनको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। तो मैं नहीं समझती कि जो जन कल्याण की चीजें हैं, जो दिल्ली की जनता का हक है, जो टैक्स पेयर है, उनका पैसा उन्हीं को मिलना चाहिए ना, और जन कल्याण की योजनाओं में इस्तेमाल होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि 2000 करोड़ ये डकार ने और बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाने में खर्च करें। योजना दिल्ली की जनता को देनी है। यमुना जी साफ होनी थी, बात में ये जवाब नहीं देना था कि यमुना जी इससे साफ नहीं हुई क्योंकि वोट नहीं मिलेगी। पानी स्वच्छ मिलना था, गंदा पानी नहीं मिलना था। 5000 स्कूल बनाने थे, 500 स्कूल बनाने थे, 60 भी नहीं बने दिल्ली में। बाथरूम को नया क्लासरूम गिनवा दिया। 11,000 बसें चलनी थी, आज भी 3,500 बसों का इंतजार है। केंद्र सरकार की बसें जरूर चल रही हैं, लेकिन और लगातार जो वादे किए गए थे, जैसे जो हम देख रहे हैं आधी से ज्यादा उनकी जो मोहल्ला क्लिनिकें चलती नहीं आ रही। मैडम हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री साहिबा ने खुद इंटरव्यू में कह दिया कि वो स्वयं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराती। जब मुख्यमंत्री को ही मोहल्ला क्लिनिक में विश्वास नहीं है तो सोच लीजिए जनता की क्या हालत है। तो संकल्प पत्र दस्तावेज नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के महिलाओं हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, वरिष्ठ नागरिक हो, सबके लिए ईमानदारी और विकास के साथ काम करने का संकल्प। ठीक है सिद्धार्थ शर्मा जी, आज अरविंद केजरीवाल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या यह सवाल कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट नजर आ रही है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब वही काम करना है तो फिर दूसरी सरकार की जरूरत क्या, मैं हूं ना, अरविंद केजरीवाल है ना, लेकिन बीजेपी इधर ये कह रही है कि साहब सिर्फ घोषणा नहीं करनी है, सिर्फ ऐलान नहीं करना है, हम तो इसीलिए अलग हैं क्योंकि हम उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई अभी तक किए गए वायदों में, जिसका जिक्र अभी राधिका खेड़ा ने भी किया। पूर्णिमा जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपने अपने शुरुआत में ये बताया कि आज जो चर्चा हो रही है, मोटा मोटी सबको पता है कि अब ये चर्चा रेवड़ी कल्चर पर ही हो रही है, और
भाजपा की प्रवक्ता जो बहुत देर से वो बात कर रही थी, वो ज्यादा समय केजरीवाल जी को भला बुरा कह रही थी, लेकिन कुछ बातें उनके मुंह से एक चीज निकल गई कि दिल्ली को वो लोग अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो यह मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूं कि बीजेपी की सरकार ने यही कहा था राजस्थान में कि हम 450 में देंगे, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये सरकार नहीं देने वाली है। तो सबसे पहले आज भारत के हर आदमी को पता है कि भाजपा का संकल्प पत्र का मतलब ही होता है मिथ्या पत्र। आज जो जारी किया उसमें ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो किया वो सब हम भी करेंगे। तो पहले मोदी जी कहते नहीं अगाते थे कि केजरीवाल की रेवड़ी बुरी चीज है, आज नड्डा जी कह रहे हैं कि केजरीवाल की रेवड़ी अच्छी चीज है। तो मतलब आज के संकल्प पत्र पर मोदी जी की सहमति तो उनको मिली नहीं है। मोदी जी ये आकर कह दें कि केजरीवाल जो मुफ्त बिजली देता है, मुफ्त शिक्षा देता है, मुफ्त पानी देता है, मुफ्त स्वास्थ्य देता है, मुफ्त यातायात देता है, मुफ्त तीर्थ यात्रा देता है, पुजारी ग्रंथी को दक्षिणा दे रहा है, वो भगवान का प्रसाद है, हम भी भारत में कल से दे देंगे, तब तो हम मान लेंगे। 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, वो मोदी जी ये कह दें कि केजरीवाल जो दे रहा है वो रेवड़ी नहीं, वो भगवान का प्रसाद है, क्योंकि नड्डा जी की बात का क्या भरोसा। मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल की रेवड़ी बुरी है, नड्डा जी कहते हैं कि केजरीवाल की रेवड़ी हम भी जारी रखेंगे। तो इससे अच्छा तो नड्डा जी से तो केजरीवाल ही भला आदमी पिछले 10 साल से दे तो रहा है ना। तो भाजपा के संकल्प पत्र में जो भी होता है असल में उसका उल्टा होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दम्भ भरती है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में गुजरात के गैंगस्टर आके गैंगवार करवा के जिम्मेदारी ले लेते हैं, और इनके संकल्प पत्र में उस पर चूतक नहीं होती है। $40 का बोला, 80 का कर दिया। 15 लाख हर खाते में आने का बोला, आपके बच्चों के पॉपकॉर्न पर टैक्स लगा दिया। जिस झुग्गी में गए उसी शकूर बस्ती की झुग्गी को तोड़ने का कानून पास कर दिया। 40 लाख पूर्वांचलियों को कहा कि हम तुमको जमीन की रजिस्ट्री देंगे, 1,500 लोगों को ढंग से नहीं दिया, उनको रोहिंग्या कह के उनका वोट कटवा दिया। बोला संस्कृति बचाएंगे, टीवी पर शहजादों को बुला के ब्राह्मणों की बहुत ही गलत गाली दिलवा दी। बेटी बचाओ कहा, ब्रिजभूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों पर अत्याचार करवा दिया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, ये उन्हीं के अडवाणी जी ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा था, उसी संसद में कानून लाकर दिल्ली के लोगों का वोट की कीमत घटा दी। चीन को लाल आंख दिखाने वाले 38,000 वर्ग किलोमीटर पर लाल झंडा गड़वा लिए हैं। किसानों की आय दुगना करने वाले 700 किसानों की बलि ले ली है। तो प्रश्न ये है कि जो ये दिल्ली को संकल्प पत्र में देंगे, पड़ोस के नोएडा गुड़गांव को आज तक क्यों नहीं दिया? फरीदाबाद गाजियाबाद के लोगों ने क्या पाप किया था कि उनको 11 साल तक वंचित रखा? इसलिए रामायण में एक चौपाई है, उगरई अंत न होई निभाहु, काल नेम इजमि रावण राहु। साधु का वेश धर के आ जाने से रावण को कोई दुष्ट नहीं मानेगा, ऐसा थोड़े होता है। भारत की जनता समझदार है। राधिका, झूठ और भ्रम फैलाने में अरविंद केजरीवाल नंबर 1 है। जो आदमी अपने बेटों बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के ये बोल सकता है मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, फिर कर लेता है, अपनी पहली सरकार कांग्रेस के ही बलबूते पे बनाता है। जो आदमी नेशनल टेलीविजन पे हिसार से दिल्ली में आके राजनीति करता है और ये बोलता है मैं कभी भी, और हर चैनल को इंटरव्यू में कहा था, बहुत इजीली वो वीडियो अवेलेबल है, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मेरे पास देश के लिए बड़े बड़े सपने हैं, आइडियाज हैं, पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरी टीम का कोई और चुनाव लड़ेगा, ना आज ना कल ना आने वाले फ्यूचर में। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, 70 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का बेनिफिट राजस्थान सरकार में मिल रहा था, और हमारी सरकार में ही अगस्त से रेगुलरली जो लोग रह गए थे जिनको 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था उनको मिल रहा है। तो ये भ्रम और झूठ की राजनीति यहाँ ना फैलाए। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, हरियाणा में ये मुर्गी खा चुके हैं, ऐतिहासिक जीत हुई है हमारी हरियाणा में। अगर हम राजस्थान में अपने वादे पूरे नहीं कर रहे होते, मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे होते, छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहे होते, तो हरियाणा में तीसरी बार कभी भी, जहाँ पे कभी भी एक ही पार्टी की सरकार नहीं आई, वहां सरकार नहीं आई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक रहा। लेकिन एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे बताया कि हम क्या क्या करेंगे, ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी क्या नहीं कर रही। ये कंटिन्यूसली हमें गालियां देते रहे, उल्टी चीजें बोलते रहे, लेकिन ये उस बात का जवाब नहीं देते पाए क्यों यहाँ पे इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बंद करी, क्यों इन्होंने विधवा महिला पेंशन बंद करी, डिवोर्स महिलाओं को जो पेंशन देती थी वो बंद कर दी, क्यों साफ पानी नहीं मिल रहा, क्यों यमुना जी साफ नहीं हुई, क्यों वो 500 स्कूल नहीं बने, क्यों एक भी अस्पताल नहीं बना। आपको पता है दिलशाद गार्डन में दिल्ली में एक अस्पताल बन रहा था पर उसका काम भी रोक दिया गया और वो खंडर बन के रह गया। क्यों बाथरूम को क्लासरूम गिना गया, क्यों आज भी हमें साफ हवा नहीं मिल रही। खुद अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी खांसी ठीक कर ली, लेकिन 90% से ज्यादा दिल्ली में रहने वाले लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज है या हार्ट प्रॉब्लम्स है यहाँ की पोल्यूशन की वजह से। क्यों दिल्ली में पानी भर जाता है, क्यों कूड़े का ढेर जो दिसंबर में हट रखा है वो भी वही है, इस पे बिल्कुल
बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। जो 31 साल में दिल्ली कभी डेफिसिट में नहीं है, वो आज क्यों आ गई उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप दीजिए पंडितों को, दीजिए जिसको आपने तनख्वाह देनी है दीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन 10 साल से आप क्यों सो रहे थे, तब आपको उनकी कुछ याद नहीं आया, उनको कुछ सम्मान देने का याद नहीं आया। आप मौलानाओं को जो वादा किया वो तक नहीं दे पा रहे। अपने आप को कहते हैं भगवान में विश्वास नहीं करता। सबके पास लंबी लंबी फहरिस्त है, सबके पास लंबी लंबी फहरिस्त है। सिद्धार्थ जी भी बार बार पेपर की कटिंग्स दिखा रहे हैं, ओडिशा से लेकर कहां कहां आपने कहा फ्रीबीज एक्सपेक्ट मत करिए, किसी का बयान वो दिखा रहे हैं। सब कुछ आपके पास भी है कि आम आदमी पार्टी ने सब कुछ नहीं किया। लेकिन अनुज अत्रे साहब, अब है ना लेवल प्लेइंग फील्ड, कहीं किसी और वजह से हो या नहीं हो, मैं वो उस पर नहीं जाती, लेकिन कम से कम घोषणाओं के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, असली मजा तो इसी लेवल प्लेइंग फील्ड में आ रहा है सर। देखिए बिल्कुल नहीं कि जनता नहीं है, की राजधानी राजनीतिक सूझबूझ जनता जानती है कि राजनीतिक की पार्टी तो दिल्ली में एक प्रयोग किया था। हाँ। आत्रे साहब, आपकी इजाजत से जरा एक बार आपके ऑडियो को मैं करेक्ट करवाऊंगी। सब ब्रेक होके आपकी आवाज आ रही है, मैं नहीं चाहती कि आपकी कई भी बात कुछ भी मिस आउट हो। एक बार जरा अनुज अत्रे साहब को रिकनेक्ट करेंगे ताकि उनका ऑडियो क्लियर हो सके। उसी बीच में सौरभ जी आपके पास में जल्दी से क्विक रिएक्शन के लिए आ जाती हूँ, पर दुष्यंत नागर जी आपके पास आऊंगी। सौरभ दुबे साहब, रेवड़ी कल्चर पर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली के वोटर को लुभाने का अगर आज की तारीख में कोई भी तरीका नजर आता है, और सिर्फ मैं आज की बात नहीं कर रही हूं, मैं आने वाले भविष्य में भी सोच रही हूं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम इतनी घोषणाएं और इतनी फ्रीबीज, इतनी मुफ्त की रबड़ियों का ऐलान कर देंगे, जनता तो सर खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर। और अगर दिल्ली में इस तरीके का है तो फिर तो हर राज्य में ये अपने चरम पर होगा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक रूप से शुरुआत हुई थी तो ये रेवड़ी कल्चर जो है वो दिल्ली के अंदर आया था। उस रेवड़ी कल्चर के बाद तमाम जो चाहे देखिए कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ पर जीती, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो जो है कर्नाटका हो, उसने जो है पूरा फार्मूला जो है वो रेवड़ी कल्चर को ही अपनाया। तो भारतीय जनता पार्टी जो अगर उसमें महिलाओं की बात करके वो हरियाणा के अंदर जीत जाती है, महाराष्ट्र के अंदर योजना के साथ, लाड़ी बहन योजना के साथ जीत करके आती है, तो कहीं ना कहीं ये तो माना जा रहा था कि दिल्ली की जो पिच होगी उस पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, वो चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे रेवड़ी कल्चर की बात हो, सिलेंडर की बात हो, वो कहीं ना कहीं सब एक समान होंगी। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में शुरुआती से जो मुकाबला चल रहा था 50-50 का, आज जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो संकल्प पत्र आया है, पहला पार्ट उसका आया है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लंबी छलांग मार दी है। इसलिए मार दी है क्योंकि देखिए, आप हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कब वहां पर सरकारें रिपीट नहीं होती थी, तीसरी बार सरकार रिपीट हुई। क्यों? क्योंकि महिला योजना, महिला के लिए जो लाई गई योजना थी, वो वहां पर सक्सेसफुल इसलिए हुई कि जो पिछला चुनाव विधानसभा मध्य प्रदेश का था, जो उसके अंदर बाकायदे राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर योजनाओं का लाभ मिला, तो जनता ने कहीं ना कहीं भरोसा किया। उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में भी सरकार बम्पर वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो है वो वापसी हुई। बीच में जो गड़बड़ हो गई थी वो तो उसके पहले जो चुनाव जीती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है, अब जो बात कर रही थी एक रेवड़ी कल्चर की, उस पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो रहा है। और कांग्रेस सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस इस समय इतनी दुविधा में फंस गई है कि अभी दुष्यंत नागर साहब बताएंगे कि जो आदरणीय शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं संदीप दीक्षित जी, उस पे इतने आक्रामक होकर के इतने अपशब्दों का प्रयोग कर रही है केजरीवाल जी को लेकर के, केजरीवाल जी की पार्टी, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से चुनाव में सामने आना चाहिए। ना जाने वो क्यों नहीं आ रहे हैं खुल करके, ना जाने क्या पीठ पीछे उनकी बात हो रखी है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी से, चलिए लड़ना नहीं आपको, आपका वोट बैंक है आम आदमी पार्टी के पास, आपको अपना वोट बैंक अगर वापस लेना है तो ये जो केजरीवाल जी की मुद्दे हैं, जो केजरीवाल जी ने जनता से जो खिलाफ वादे जो है उनके पूरे नहीं किए, उस पर बढ़ चढ़ करके इनके नेताओं को आना चाहिए। सिर्फ एक संदीप दीक्षित जी के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। बताइए आत्रे साहब, ऐसा है क्या, कुछ बैकडोर बातचीत है, क्या है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे? लेकिन सब मैंने तो ग्राउंड रिपोर्ट्स अलग सुनी है, और मैं तो ये सुन रही हूँ कि कांग्रेस इस बार जितनी मेहनत कर रही है, उसको पता है कि इस बार चुनाव जीतना या एक अच्छा नंबर स्कोर करना उसके लिए लेगेसी बचाने जैसा है, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आत्रे साहब देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि आपके तमाम रिपोर्टर्स दिल्ली के चुनाव को कवर कर रहे होंगे, और अगर आप उनसे फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय अगर दिल्ली में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली में जनता की अगर कोई पहली पसंद है
वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि ये चुनाव और परिवर्तन करने का चुनाव है। दिल्ली की जनता ने परिवर्तन करने का मन बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को जो ठगा है, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की, जिस सिटी को, जिस शहर को, देश की राजधानी को कांग्रेस की सरकार ने 15 वर्षों में शीला जी के नेतृत्व में एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप किया, और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर के उसको थर्ड क्लास सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये वही दिल्ली होती थी जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, तो इसको ग्रीनेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड का अवार्ड अमेरिका जैसे देश में जाकर के मिला था। और ये अब वही दिल्ली है इनके शासन में कांग्रेस के जाने के बाद बीते 8 वर्षों से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी पूरे विश्व में बनी हुई है। तो ये कौन अपनी लिगेसी बचा रहा है या कौन दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहा है, ये हमारे विश्लेषक साहब बैठे हैं, जरा थोड़ा सा स्टूडियो से बाहर निकल करके जमीन पे घूमेंगे तो इनको पता चल जाएगा। हालात ये है कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार ने डेवलप किया था, ये उसको मेंटेन तक नहीं कर पा रहे हैं, उसको रखरखाव तक नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की ये तीनों चीजें जो बहुत बड़ी, जो दिल्ली के वादे किए थे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अभी चुनाव से 15 दिन पहले स्वीकार किया है कि मैं 3 बड़े काम करने में विफल रहा हूं। दिल्ली की सड़कों में गड्ढे भरने में विफल रहा हूं। यमुना जी का जो इतना बड़ा बड़ा वायदा इन्होंने 2020 में कहा था कि 2025 में मेरे को वोट मत देना अगर मैं यमुना जी में आपके साथ जाकर डुबकी न लगाऊं, तमाम उसकी पूरी वीडियो जा रही है। खुद हमको माफी मांगनी पड़ी, मांग रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया हूँ। और उन्होंने बोला कि जो दिल्ली की आबो हवा है जिसकी वजह से लोगों को सांसों का संकट हो रहा है, उसको नहीं ठीक कर पाया हूं। तो जब आप किसी भी फील्ड में आप अपने आप को खुद ही नाकामयाब मान रहे हैं, तो जनता आपको कहां से वोट देगी? जनता को आपने खुद कहा था कि हमें वोट मत देना, तो आपको तो चुनाव में जाना भी नहीं चाहिए था। लेकिन वही बात है कि जो आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर के जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने लोगों के सांसों में जहर घोला है, वहीं इन्होंने दिल्ली की जो है भाईचारे में भी जहर घोलने का काम किया है। यही कारण है कि इनको चुनाव आते आते अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ रहा है। काम के नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते हैं क्योंकि किया नहीं है। किन बातों का वोट मांग रहे हैं कि हम मौलानाओं को जो तनख्वाह दे देंगे, जबकि उनकी 18 महीने से उनकी सैलरी रोकी पड़ी है। अब कहते हैं जी हम पंडितों को, पुजारियों को दे देंगे, ग्रंथियों को वो पैसे दे देंगे, हम आरडब्ल्यूएस के चौकीदार को 18,000 रुपए दे देंगे, हम तमाम तरह की पता नहीं क्या क्या दे देंगे। अरे कहां से दोगे साहब? जिस दिल्ली का बजट जब कांग्रेस की सरकार में सरप्लस बजट वाला स्टेट होता था, आपने उसको घाटे का बजट नहीं। अभी तो आत्रे साहब अभी तो ये क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा सरप्लस में बजट है, हम कोई घाटे वाटे में है नहीं, भले ही आपके समय की कंपैरिजन में कम हो जाए। झूठ कह रहे हैं फिर, झूठ कह रहे हैं फिर। रिपोर्ट है 2022 की, मैं आंकड़े देता हूँ आपको, डेटा देता हूँ कि जिस तरह से 2013 में देखिए 5,000 करोड़ रुपए का एक छोटी सी लाइन टिप्पणी। देखिए जो पृथ्वी, इनसे पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान तो आम आदमी पार्टी की सिफारिश कर रहे हैं वहां बैठ करके, वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीतेगी, अच्छा काम कर रही है। तो क्या कांग्रेस मजबूती का ये दिखाई दे रही है चुनाव लड़ते हुए? दूसरी बात, अलका लांबा जिस तरह से दिखाई दे रही है चुनाव लड़ते हुए, मुझे तो लगता है साफ साफ वो आतिशी जी के लिए चुनाव लड़ रही है, स्वयं के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। मैं जमीन पर जाकर के देख करके आया हूं, जमीनी हकीकत ये है कि कांग्रेस के नीचे से जमीन खिसक, कांग्रेस पार्टी के नीचे है कि आपका सैंपल साइज दूसरे का सैंपल नहीं, मैं सर्वे नहीं कर रहा हूं। नहीं, जो भी है सैंपल साइज सर्वे नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकेशन अलग हो सकते हैं, नंबर्स अलग हो सकते हैं, मुमकिन है ऐसा। आप तो बहुत विद्वान है, मैं पृथ्वीराज चौहान जी के बयान को कोट कर रहा हूं बकायदे। ठीक है, उस पर आत्रे साहब रिएक्ट करेंगे। राधिका जल्दी से 20 सेकंड में आप काउंटर कुछ रखना चाह रही हैं, फिर मैं दुष्यंत जी के पास जाऊंगी, मुझे फिर हेडलाइंस के लिए जाना है। राधिका देखिए, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी में खुद राहुल गांधी ने एक मीटिंग ली 4 दिन पहले और उसमें अपने पार्टी के नेताओं को कहा कि आपने सिर्फ 10% वोट शेयर लेकर आना है, उससे ज्यादा नहीं। कौन सी कांग्रेस को लोग दिल्ली में पूछ रहे हैं? वो कांग्रेस जिसके पास 15 साल दिल्ली का शासन रहा, जो कहते हैं मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप गलत, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप उसके बाद रोक लीजिएगा, ये चीज का चिल्लाना नहीं है। आप सब थोड़ी कल्चर बहस करते हैं, आत्रे जी सुन लेते हैं, कल्चर का मत करिए। सुन लेते हैं क्या ये कांग्रेस का कल्चर है दूसरों के बीच में चिल्लाना? अगर आप बोलेंगे चैनल पे आकर, आप अपनी पार्टी में बोलिए, आप नहीं करेंगे। ये इंदिरा गांधी का कमिटमेंट है, ये इंदिरा गांधी का भारत नहीं है जहाँ आप तय करेंगे कि मैं क्या बोलूंगी। मैं फिर अब बोल रही हूँ, ये इंदिरा गांधी का रूल भारत नहीं है जहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता ये तय करेगा कि एक नागरिक क्या बोलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं तय करेगा, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता ये भी नहीं। देखिए, ये पूर्णिमा जी में अनुज जी सर प्लीज, सबको अपने अपने स्पेस में। अनुज आत्रे जी प्लीज, अनुज आत्रे जी प्लीज, अनुज जी प्लीज। राधिका जल्दी से थैंक यू पूर्णिमा जी। देखिए, जो पार्टी खुद 10% का लक्ष्य रख रही है, वो हम जब स्कूल में होते थे ना पूर्णिमा जी,
तो हम कहते थे कि 100 में से 100 नंबर आएंगे, तब जाके 60, 70, 80 नंबर आते थे। आपको याद होगा, घर पे आके बोलते थे 100 नंबर आएंगे, तब 70, 80 नंबर आते थे। और हमारे टाइम में तो 100 के हमने देखा ही था। आजकल के बच्चों के खैर 100 में से 100 आते हैं। तो जो पार्टी पहले ही कह रही थी वो 10% लाएगी, वो 3 से 4 पे सिमट जाएगी। 15 साल ये लोग जो गिनवाते हैं कि शीला जी ने दिल्ली को सवारा बनाया, वो कांग्रेस अभी 4% वोट शेयर पे है। निगम में बुरी तरह उनकी हार हुई है। उनका कोई अस्तित्व लोकसभा में नहीं, कोई अस्तित्व विधानसभा में नहीं, तो कैसे वो लास्ट जीतेंगे? 2-3 इलेक्शंस के फिगर सबके सामने है कि कांग्रेस का क्या हाल रहा और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को हराया और कहां पर कांग्रेस पहुंची, वो सबके सामने है। दुष्यंत नागर जी, आपको 10 सेकंड करेक्ट करना चाहूंगा। लास्ट इलेक्शन में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं। आत्रे साहब, पार्लियामेंट के इलेक्शन का वोट शेयर लेके साहब मैं दिल्ली इलेक्शंस की बात कर रही हूं। आत्रे साहब, दिल्ली में ही इलेक्शन हुए आत्रे पार्लियामेंट साहब, के। मुझे भी 10 सेकंड दे लीजिए। एक सेकंड सिद्धार्थ जी साहब, वोट परसेंटेज जो राधिका ने बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ सीट्स भी सब जानते हैं कि कांग्रेस की क्या रही है सर। अगर आप चाहे तो आप उसको रिकोट कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। दुष्यंत नागर जी, इसमें एक भी प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूं। सिद्धार्थ जी प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा। दुष्यंत नागर साहब, सबसे बड़ी बात इस बार के दिल्ली चुनाव में क्या नजर आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी है, डेफिनेटली डू एंड डाई की सिचुएशन है सर, क्योंकि एक लंबा वक्त रहा है, 27 साल से आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए हैं और इस बार बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं एक सेम पिच पर आकर खेलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो उसकी लोकसभा में साथी कांग्रेस, जो इस बार स्टेट इलेक्शन में है। वोट कटेंगे, नुकसान होगा, योजनाओं का ऐलान बराबर सा नजर आता है जो डेफिनेटली एक वोटर को बांटेगा आपस में। ये चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाता है या तीनों पार्टीज के लिए चैलेंजिंग बना देता है? देखिए, चुनाव तो बहुत ही रोचक होने जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता जो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है, कांग्रेस हर सीट पे कड़े मुकाबले में है। और मैं बताना चाहता हूं, नई दिल्ली पे अगर मुकाबला है तो वो कांग्रेस का और अरविंद केजरीवाल का है। और संदीप दीक्षित जी ने जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा है, जो उनकी कैंपेनिंग है, उसमें कहीं ना कहीं उससे केजरीवाल जी बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो आपका आज का डिबेट का विषय है ना, फ्रीबीज, ये बड़ा गंभीर विषय है। हम कब तक चुनाव लड़ेंगे ऐसी घोषणाएं करके, कैश ट्रांसफर की स्कीमें लाके, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रणीय भूमिका में, जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहीं पे 2500 रुपए, कहीं लाडली बहन, कहीं लाडला भाई। आप सत्ता में हैं, 11 वर्ष आपको केंद्र में सत्ता में हो गए। आज आप दिल्ली में स्वच्छता का, कूड़ा निस्तारण का, यमुना सफाई का, लोगों को नौकरियां देने का, प्रदूषण मुक्त दिल्ली करने का वादा नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जो केजरीवाल कर रहा है हम उसमें 400 या 500 रुपया प्लस करेंगे, जबकि आपकी केंद्र में सरकार है। आप दिल्ली के लिए बहुत कुछ देने की हैसियत में है, बहुत कुछ देने की स्थिति में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कैश ट्रांसफर करके 11 साल बाद भी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश का तो बेड़ा गर्क हो गया दुष्यंत साहब, आपकी ही सरकार है वहां पे। नहीं, इनकी नहीं है, दुखद स्थिति, इनकी कहां? बड़ी शर्मनाक स्थिति। समर्थक है कांग्रेस कुछ कहते हैं, कोई जेन्युइन बात अगर रखेंगे तो इनको पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम होने लगती है, बीच में बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश याद दिला रहा था, हेडलाइंस के लिए सर जाना है। हिमाचल प्रदेश बस याद दिला रहा था। आप हिमाचल प्रदेश याद दिलाएंगे? आप गए हिमाचल प्रदेश में? हाँ बिल्कुल गए। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से उबरने में वहां की राज्य सरकार ने कितना धन खर्च किया, कितना काम किया? उसमें केंद्र सरकार सहयोग करती है, आपको पता होना चाहिए। ज्ञान लिया, केंद्र सरकार सहयोग करती है उसके अंदर पूरा। आप नमस्कार हो गया। अच्छा, हिमाचल उत्तराखंड में भी आती है, मांगा था हिमाचल प्रदेश के, बिल्कुल उत्तराखंड में भी आती है। सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया केंद्र सरकार। ठीक है, सबके स्टेट्स के अपने अपने। दुष्यंत जी मुझे थोड़ा सा परमिशन दीजिए सर, एक बार हेडलाइंस दिखा लूं, टाइम उससे ऊपर जा चुका है, फिर उसके बाद लौट के आपकी बात को पूरा करूंगी। जी, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये मोदी मॉडल की विफलता तो है ही। दूसरा, एनसीपी अजीत गुट ये दर्शाता है कि एनडीए करते रहते हैं भाजपा वाले। कहाँ है? आपके तो अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है। तो पूरी तरह से आज आपके सहयोगियों को भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को सही सरकार दे सकती है, इसलिए एनसीपी चुनाव लड़ रही है। और जो एक सीट एलजेपी और जेडीयू को दे दी, उसका क्या? तो उनका भरोसा नहीं सर। देखिए, एनसीपी अजीत गुट सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है सर। अभी तो ये एक
नई चीज है जो आपके चैनल से मैंने अभी ज्ञात हुआ है हाँ मुझे। हाँ, नहीं अभी उसमें सर 30 सीटों पर 30 सीटों का हमने जिक्र किया, अभी सभी सीटों का नहीं किया, लेकिन पूर्णिमा जी हाँ, 10 सेकंड हाँ, दीजिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में ही ये संभव है बस आ रही हूँ कि जो 7 की पार्टियां हैं उसको सम्मानजनक तरीके से वो चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसके साथ कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा। समाजवादी पार्टी अलग हो गई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो गई, आपको नीतीश कुमार ने छोड़ दिया उधर जो है, इधर आपके साथ आम आदमी पार्टी के साथ 36 का आंकड़ा है। प्रश्न चिन्ह जो लगता है फिर वो भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है। इसके बावजूद सौरभ जी लोकसभा चुनावों में 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। 99 बहुमत को थोड़ी ठीक है, नहीं लाता है, लेकिन उसके बावजूद सेकंड लार्जेस्ट तो रही ना सर। भाई जो मुल्क की सेकंड पार्टी हुआ लार्जेस्ट तो रही करती ना थी, आज वो उसमें। मोहल्ले की ठीक पार्टी हो है गई। सिद्धार्थ जी, जल्दी से आप जोड़ेंगे सर। सिद्धार्थ जी, लेकिन इसके साथ साथ सर ये भी दिल्ली की जनता पूछती है, आप जितनी फहरिस्त गिनाते हैं सर उसमें ये बता दीजिए कि इस बार के आपके वायदों में क्या उन अपने पुराने वायदों में वो जो आपने कूड़े का ढेर वाली जो बात कही थी, फिर उसके बाद सड़क के गड्ढे सर अभी जब बारिश बीच में हुई हमने देखा किस तरीके का हाल था, या फिर जब गर्मियों का मौसम आया तो पानी की सप्लाई को लेकर जो प्रॉब्लम हुई वो भी पूरे दिल्ली वासियों ने झेला, फिर उसके बाद पोल्यूशन की समस्या अभी सब आपको पता ही है सर किस तरीके की चल रही है, और फिर उसके बाद नदी की सफाई वाला। क्या इस बार आपके जितने भी वादे हैं उसमें फिर से आप इनको दोहरा रहे हैं कि ठीक है अब नहीं कर पाए अभी कर देंगे अब इनको हम? सिद्धार्थ जी। जी पूर्णिमा जी, पिछले 35 मिनट से बैठा हुआ हूँ। राजनीतिक प्रवक्ता के नाते मुझे सिर्फ एक बार बोलने का मौका मिला। कांग्रेस और बीजेपी वालों को किसी को 3 या किसी को 2, उससे मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत को अगर कम बॉल भी मिलता है ना तो पुजारा से ज्यादा रन वो बना लेता है। कोई क्या खास बात है उसमें सर, आई दिक्कत लव नहीं दिस है। अप्रोच, ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने बड़ी अच्छी बात कही, बताइए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से भारत 24 के दर्शकों ने पिछले कुछ मिनट में एक चीज बिल्कुल सामान्य देखी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक चीज पे सहमत थे। दोनों मौलवियों के लिए बैटिंग कर रहे थे, और दोनों में से एक ने भी ये नहीं कहा कि भारत में हिंदुओं को, हमारी भी कांग्रेस की भी राज्यों में सरकार है, भाजपा की भी सरकार है, हम भारत में पुजारियों को 21,000 रुपए की शुभ राशि देंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ये नहीं कहा कि हम भी पुजारियों को देंगे। दोनों ने ये जरूर कहा कि मौलवियों को क्यों नहीं दी जा रही है। तो कौन किसके तरफ बैटिंग कर रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हम लोग जो 3 राजनीतिक दल के लोग हैं, उसके अलावा जितने भी गैर राजनीतिक लोग हैं, जैसे आप हैं और 2 राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सौरभ भाई हैं, इन लोगों का सबका मानना है कि इस देश में फ्रीबीज के ऊपर इस तरह से फ्रीबीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कहां तक ये सही है, इस पर प्रश्न चिन्ह है। यही हमारा भी प्रश्न चिन्ह है कि इस तरह का प्रश्न जब मोदी जी ने भी कई बार उठा दिया है, तो आज अगर नड्डा जी कहेंगे कि हम फ्रीबी देंगे, या राधिका जी टीवी पर आके कहेंगे कि हम फ्रीबी देंगे, तो कौन मानेगा? मैं पूरी तरह से सौरभ भाई के साथ, सौरभ दुबे जी की बात को मानता हूं कि आज जैसे ही भाजपा ने कहा कि हम भी फ्रीबी देंगे, उनका पलड़ा बहुत भारी हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं कि 20 राज्यों में आपकी भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है। आज रात में हमने जो दिया है आम आदमी पार्टी ने, वो सब पूरे भारत में घोषणा कर दे। कल सुबह आम आदमी पार्टी का सारा हर कैंडिडेट का, हर कैंडिडेट सरकार है लड़ रहा है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। 20 राज्यों में सरकार है ना, बिना दिए अगर 20 राज्यों में सरकार है, ये तो उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी पीठ पे आकर के आपको चुनौती दे रहे हैं, और आपकी जो चीजें हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के वादे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। देखिए आप इस बार जो है ना एक एक करके सौरभ जी सुनिए, नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद सब थोड़ी देर बाद आत्रे साहब कह देंगे मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझे इतनी देर समय मिला। थोड़ी देर बाद राधिका मुझसे शिकायत करेंगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मुझे इतना समय मिला। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक-एक करके, इसीलिए सब बोलेंगे सर। प्लीज खत्म कर देता हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। पूर्णिमा जी, हम लोगों के पूर्वांचल में कहावत है, फुट पर दिखाई दे रहा है पूर्वांचल में, पूर्णिमा जी फिर वो बोलेंगे तो हम नहीं बात करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ है, ठीक है। अगर कोई राजनीतिक दल से होते तो मैं जवाब दे देता। आप करना चाहते हैं करिए, वो अगर राजनीतिक विशेषज्ञ, राधिका कुछ जोड़ना चाह रही थी आप, राधिका आप कुछ जोड़ना चाह रही थी। सिद्धार्थ जी आ रही खत्म होनी है। अच्छा ठीक है, अच्छा राधिका रुकिएगा प्लीज, जरा रुकिएगा, बोलिए सिद्धार्थ जी जल्दी से खत्म करिएगा। सौरभ जी प्लीज। इतना ही कहना है कि पूर्वांचल में कहावत है, बड़ों के माए कन्याओं के माए नहीं हो सकते हैं। एक महिला एक ही समय
दूल्हा और दुल्हन की ना मां नहीं बन सकती। कोई भी व्यक्ति इस टीवी चैनल पर आके ये नहीं कह सकता कि भाजपा बिना रेवड़ी दिए जीत रही है। वो भी ठीक है, और रेवड़ी देगी तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। आप एक साथ ये दो तर्क कैसे ले सकते हैं? इसीलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की क्षमता के साथ लड़ाई करने के बदले उसको अपनी क्षमता के अरविंद केजरीवाल की क्षमता को हराने के बदले पूरा का पूरा फिर तो राधिका, फिर अगर सिद्धार्थ जी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया तो फिर तो वो 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में अगर शीला दीक्षित के सरकार की हम बात करें उस समय सब बात करते हैं कि कैसे फ्लाईओवर्स बने, कैसे दिल्ली का पूरा कायाकल्प हुआ, और अगर उसमें खासतौर से परिवहन एक सेकंड सिद्धार्थ जी आपको सर सिद्धार्थ जी जैसे आपको पसंद नहीं है सर सिद्धार्थ जी जैसे आपको पसंद नहीं है कि आपके दौरान बोलने के कोई बोले, तो प्लीज सर थोड़ा सा ये बराबरी फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इधर भी रखिए। क्या समस्या है इसमें? राधिका जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा था हमें पंडितों को कुछ दिया जाए उससे हमें तकलीफ है। मैंने अपने वक्तव्य में बिल्कुल साफ तौर से बोला आप पंडितों को, ब्राह्मणों को, जिसको देना चाहते हैं आप दीजिए, पर जिनको दे रहे थे उनको 17 महीनों से क्यों नहीं दे रहे? वो आपके घर के बाहर खड़े हैं। सिद्धार्थ जी बीच में प्लीज आप भाजपा तो विश्वगुरु है इस देश। गॉड सिद्धार्थ जी प्लीज, राधिका बोलिए। देखिए, जो इनके प्रवक्ताओं की बौखलाहट है वो आने वाले नतीजों का एक झांकी है। इनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में इनसे सत्ता छूटती जा रही है, इसलिए चाहे इनके नेता हो चाहे इनके प्रवक्ता हो, बौखला के अजीबोगरीब बातें बोल रहे हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुरोहित वेलफेयर स्कीम, स्टेट वेलफेयर स्कीम चल रही है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है हर महीने, और साथ ही साथ घर बनाने के लिए, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 1,20,000 की ग्रांट भी दी जाती है कि एक पुरोहित अपना घर बना सके। तो हम जो वादे करते हैं, हमने 2020 में वादा किया था, वो धरातल पे आ चुका है। अब वापस आते हैं, मैं फिर बोलूंगी, आप जिसको भी जो देना चाहते हैं दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो वादे किए थे उनको तो पहले पूरा करिए। वो अलग बात है कि आप 10 साल से सो रहे थे, आपको 10 साल पंडित नहीं दिखाई दिए, आपको 10 साल कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो मैं फिर बार बार रिपीट करूंगी, महिला को जो डिवोर्स महिलाएं थी है या जो विधवा महिलाएं, उनको पेंशन दी जाती थी दिल्ली में, वो रोक दी गई है। वृद्धों को, चाहे बुजुर्ग जितने हैं, उनको जो पेंशन दी जाती थी वो रोक दी गई है। मौलाना तो खुद आपके घर के बाहर आ गए, 17 महीने से उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, तो आप वो सब क्यों रोक रहे हैं? जब आप अपना शीश महल बना सकते हैं तो आपने गरीबों से जो 1-1 लाख रुपया लिया था ये वादा करके कि आप उनको घर देंगे, आज तक वो घर नहीं दिया। अपना शीश महल बना लिया कोरोना काल में, लेकिन 2.5-3 साल हो गए गरीब आदमी जिसने 1 लाख रुपए अपनी पूरी जीवन की कमाई इकट्ठी करके अरविंद केजरीवाल को सौंप दी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। वो बात अलग है कि वो भूल गए, उन्होंने उनके वादों में आ गए। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के भी सच नहीं बोलता, वो गरीबों का क्या होगा? तो हम बस इतनी बात पूछ रहे हैं आपसे, जो आपने वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे करे? यमुना जी आपने साफ नहीं करी, फिर बोल रही हो बाथरूम को आप क्लासरूम बताते हैं, तो सवाल पूछेंगे नहीं क्या आपसे? आप घर आते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं बता देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या दिया दिल्ली को। अरे आप लोग तो जाटों की राजनीति करते हैं दिल्ली में, और जो किसान है, जाट और गुर्जर किसान दिल्ली में, जिनको हर साल प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए किसान योजना के तहत मिलना चाहिए, उसकी लिस्ट तक आज दिल्ली की सरकार नहीं देती। क्या बात कर रहे हैं आप? आयुष्मान योजना लोगों तक नहीं पहुंचने देते। इतना आप लोगों को दिल्ली की जनता से दुश्मनी। और सुनिएगा, एक बार और कहूंगी, लगातार ये कहा जाता है कि दिल्ली की प्रगति में रोक मार्च के बाद इसलिए लग गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। फिर एक डायमंड की मुख्यमंत्री आगे कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में बैठ के भी सरकार चला रहे थे। जो आदमी अपने राजनीति के चलते, अपनी लालच के चलते, अपने शीश महल के मोह के चलते दिल्ली की जनता का हित नीचे रख के अपना इस्तीफा नहीं दिया, जेल में बैठ के भी इस्तीफा नहीं दिया, उस पर दिल्ली की जनता क्यों विश्वास करे? आत्रे साहब 40 सेकंड सर, 40 सेकंड आत्रे साहब प्लीज। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, सवाल ये है कि आज क्योंकि दिल्ली में 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और ये चुनाव जो सरकार जिसकी होती है उसके कहीं ना कहीं उसके कार्यकलाप और उसके कारनामों के ऊपर जो है चर्चा भी होती है, और उसी के आधार पर जनता अपना वोट तय करती है। आज ये बड़ी बड़ी जो जिसको अपने आप ये बहुत सीना ठोक करके कहते हैं हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, आपने इसी तरह का वायदा दिल्ली के गेस्ट टीचर से भी किया था कि हम उनको परमानेंट करेंगे। वो गेस्ट टीचर्स जो टेम्पररी बढ़ाते थे कांग्रेस की सरकार में, कुछ 22-21,000 टीचर्स, आपने कहा था हम उनको परमानेंट करेंगे। आज तक उनको परमानेंट नहीं किया, लेकिन बल्कि आधे से ज्यादा को
निकाल दी और बाकी अपनी तनख्वाहों के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसी तरह से डीटीसी में बस मार्शल्स लगाए थे, उनका क्या किया आपने? बताया उनको, उनकी तनख्वाहें रुकी हुई, उनको आपने परमानेंट नहीं किया। इसी तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आपके वहां पे जाकर के झक मार रहे हैं, आपसे जो है गुहार करते फिर रहे हैं। इसी तरह से आपने जो स्वास्थ्य कर्मी जो मलेरिया डिपार्टमेंट में है और तमाम जो डिपार्टमेंट में जो एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे थे, आपने आज तक उनको किसी को ना तो पक्का किया और आधों की अभी तक तनख्वाहें रुकी पड़ी है, परेशान घूम रहे हैं, चाहे डीटीसी कर्मी हो। ठीक है, क्या वजह है कि जो सारे विभाग कांग्रेस की सरकार में मुनाफे में चल रहे थे, आज वो तमाम सारे, चाहे जल बोर्ड हो जो 5,500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चल रहा था, 57,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है, जिसको ये पानी फ्री का पानी की बात करते हैं, फ्री का पानी तो किसी को मिल नहीं रहा है, लोग खरीद के पानी पीना पड़ रहा है, क्लोजिंग गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट एक सौरभ जी 30 सेकंड का टाइमर प्लीज रहेगा। दुष्यंत जी देखिए, चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि वास्तव में पार्टी की स्थिति क्या है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है नहीं कांग्रेस पार्टी। और जहां पर उछल उछल के सिद्धार्थ जीत बोल रहे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है उनके चेहरे पर तनाव है। तनाव इस कारण से है, जो आज बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है, उसका पहला पार्ट आया है, उससे उसको लेकर के ये इतने ज्यादा तनाव में है कि अब इनको लग रहा है कि जो हमारा रेवड़ी कल्चर था, रेवड़ी मॉडल जो है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है खुल करके वो सामने आ गई। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर आप विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को हमने पिछले 1.5 साल में रोते हुए देखा है कि फंड नहीं है, बीजेपी से फंड, केंद्र सरकार से फंड आएगा तब दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में भी फंड है, वहां से जब योजनाएं लागू होंगी तो पूर्ण रूप से दुष्यंत जी, डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। देखिए, कांग्रेस का डबल इंजन सरकार बुरी तरह से विफल साबित हो रही है, लेकिन कांग्रेस का शीला जी की सरकार का एक विकास का अच्छा मॉडल है। जब 19% पूरी दिल्ली के अंदर ग्रीन एरिया था, दिल्ली स्वच्छ थी, दिल्ली में लोग खुल के सांस ले सकते थे, दिल्ली की सौंदर्यता की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, लोग उसको दोबारा चाहते हैं। मेट्रो और रेलवेज हर जगह पे शीला जी ने अच्छा काम जी। आज कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, मोहल्ला क्लिनिक का नाम पे जाके देखो गंदगी भरी हुई है, प्रदूषण इतना है कि लोग बीमार हो रहे हैं हर 5। आज जो पेशेंट है वो पॉल्यूशन की वजह से है। तो बुरी तरह से विफल एक तरफ अरविंद केजरीवाल साहब का मॉडल है, वहीं शीला जी का सक्सेस का मॉडल है। सिद्दीक दीक्षित जी पार्टी को लीड कर रहे हैं, अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अपने मॉडल के आधार पर जाहिर है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, जीत के दावे तो कर रही है, लेकिन जनता को ज्यादा वादे किसके लुभावने नजर आते हैं, ये तो जनता के ही हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, आपका समय आपने दिया। अनुज अत्रे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी शुक्रिया आपका। दुष्यंत जी, सौरभ दुबे जी, चर्चा का आप हिस्सा बने। धार में आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही।